हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। जी हाँ चिल्ड्रन, हम देखने वाले हैं कि ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग सर्विस से। E-banking has many names like electronic banking, virtual banking, online banking और internet banking। तो चिल्ड्रन ई बैंकिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं, वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है से, तो e-banking, a customer can perform banking transactions such as transferring the money from one bank to another, checking balance, making payment, etc. अब e-banking के द्वारा हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, कि हम कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम मनी एक जगह से दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पेमेंट्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आई बात समझ में? तो इसे ई बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से किया जाता है, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं चिल्ड्रन, जिसे हम कहते हैं वेज ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या वेज है ई बैंकिंग के। सी द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज इन विच ई बैंकिंग कैन बी डन। सी सबसे पहला आता है एटीएम। सी ATM automated teller machine is an electronic machine which operates 24/7 allow customer to conduct the transaction without any bank staff। अब ATM के द्वारा भी चिल्ड्रन, ठीक है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, सो ATM के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं। ये बात समझ में? और ATM जो है वो 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, हम विदाउट एनी बैंक स्टाफ के भी क्या कर सकते हैं, ATM को यूज़ कर सकते हैं। अब ATM का यूज़ कौन से चीज़ों में आता है? सी इट कैन बी यूज फॉर डिपॉजिटिंग और विड्रॉइंग द मनी, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक और बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा, है ना। एटीएम का हम यूज़ किस में कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट करने में या फिर विड्रॉ करने के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ तो आपको पता होगा, लेकिन उसे डिपॉजिट भी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर बैलेंस इंक्वायरी के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चेकबुक के रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो एटीएम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ कार्ड प्रोवाइडेड बाय द बैंक इट्स कस्टमर टू मेक पेमेंट विदाउट कैरिंग एनी कैश, है ना। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है चिल्ड्रन जो बैंक के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है और कस्टमर क्या करता है, उससे पेमेंट करता है विदाउट एनी कैश। ठीक है, अब ये जो कार्ड है, ठीक है, ये क्रेडिट बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ लिमिट होती है। सी इट इज़ इशूड टू पर्सन हु मे और मे नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। ये किसको दिया जाता है, जिसके पास अकाउंट हो भी सकता है बैंक का या नहीं भी हो सकता है। बैंक प्रोवाइड सर्टन लिमिट इन क्रेडिट कार्ड टू डू द ट्रांजेक्शन एंड कैरीज हाई इंटरेस्ट रेट। और बैंक क्या करती है, इस कार्ड पे कुछ लिमिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है ना। मतलब एक तरह का क्रेडिट होता है, जैसे कि आपके पास सब जो अभी पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देंगे, क्रेडिट कार्ड दे देंगे। आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, फिर आप वो क्या कर सकते हो, बाद में बैंक को पैसा लौटा सकते हो और बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपको हाई इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। क्यों? बिकॉज जब आपके पास पैसे नहीं थे तब आपने क्या यूज़ किया, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। ठीक है, तो बैंक को तो उसका पैसा लौटाना ही, साथ में जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो भी लौटाना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। ठीक है, जब किसी के पास कैश अवेलेबल नहीं हो तो, ठीक है, और इसमें जो पैसा है वो बैंक का होता है, वो अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये खास बात है क्रेडिट कार्ड की। इसके बाद आता है डेबिट कार्ड चिल्ड्रन। अब ये क्या होता है, सी बैंक प्रोवाइड डेबिट कार्ड टू इट्स कस्टमर हैविंग करंट और सेविंग अकाउंट इन द बैंक। अब जिस बंदे के पास करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो बैंक क्या करती है, उसको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है। वो डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसा जो कटेगा वो किससे कटेगा, उसके अकाउंट से ही कटेगा। ठीक है, देखिए, द कस्टमर कैन यूज दिस कार्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट इंस्टेड ऑफ कैश, है ना। कैश नहीं है तो क्या कस्टमर क्या कर सकता है, डेबिट कार्ड से भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। द अमाउंट पेड टू डेबिट कार्ड इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट, है ना, और जो अमाउंट है वो कहाँ से कटेगा, कस्टमर के अकाउंट से कटेगा। ठीक है, सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं चिल्ड्रन। आई बात समझ में क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट कौन सी सर्विस है, सी आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस refers to transfer of fund take place from one bank to another on real time
और ग्रॉस बेसिस, है ना। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जहाँ पे हम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, रियल टाइम पे भी और ग्रॉस बेसिस पे भी। अब दोनों का मतलब क्या है? सी सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है कि आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो पैसा रियल टाइम में जाता है, ठीक है, रियल टाइम में बेसिस पे और ग्रॉस बेसिस पे, ये इसका मतलब है, राइट। तो रियल टाइम का मतलब है कि जब आप पैसा भेजोगे तो पैसा तुरंत ही जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता है, तो दैट इज अ रियल टाइम। अब ग्रॉस बेसिस मतलब क्या? सी सेटलमेंट इन ग्रॉस टाइम मीन्स पेमेंट इज नॉट बंच विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन। और मतलब ग्रॉस टाइम का मतलब होता है कि जो पेमेंट आप कर रहे हो बस वही पेमेंट से रिलेटेड है, आप दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं ऐड कर सकते, दूसरे ट्रांजेक्शन से बंच नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब जैसे ही आप पैसा भेजोगे वैसे ही चले जाएगा, तो रियल टाइम हुआ, ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन उसमें ऐड नहीं हुआ तो वो ग्रॉस टाइम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद है एनईएफटी। एनईएफटी क्या होता है चिल्ड्रन? सी एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अंडर दिस सिस्टम फंड आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन बैंक टू अनदर बैंक इन द कंट्री। सी एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कंट्री में कहीं पे भी एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में जो है पैसा भेज सकते हैं, या फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम जो पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आरटीजीएस में क्या हो, तुरंत चले जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। द क्लाइंट हैज़ टू गिव डिटेल्स ऑफ द एनईएफटी कोड ऑफ ब्रांच एंड अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी टू हुम द मनी इज टू बी ट्रांसफर। और एनईएफटी करने के लिए एनईएफटी कोड लगता है, ब्रांच का अकाउंट नंबर लगता है, ठीक है, वो सब देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? एनईएफटी कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद देखते हैं नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ये तो आपको पता ही होगा चिल्ड्रन क्या होता है, ठीक है। चलिए नेट बैंकिंग रिफर्स टू ट्रांजेक्शन कैरी आउट online with the help of laptop, computer, etc. Whereas mobile banking refers to transaction carried out online with the help of मोबाइल फ़ोन। से नेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप की मदद से या कंप्यूटर की मदद से अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो वो नेट बैंकिंग कहलाता है, राइट। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन की मदद से आप ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी पेमेंट वगैरह करते हो तो मोबाइल बैंकिंग कहलाता है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, जैसे कि देखिए द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज मेकिंग पेमेंट, ट्रांसफरिंग फंड, इश्यू ऑफ चेकबुक एसेट्रा, है ना। आप पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफर फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हो, चेकबैक को इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वगैरह वगैरह। आई बात समझ में? और लास्ट में देख लेते हैं आईएमपीएस। अब सी ये क्या मतलब होता है? देखिए आईएमपीएस स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दिस सर्विस फैसिलिटी अलाउ कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड टू एनी अदर बैंक अकाउंट। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है कि तुरंत ही आप क्या कर सकते हो? फंड को ट्रांसफर कर सकते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, ठीक है। आईएमपीएस इज अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग ऑन संडेज एंड बैंक हॉलीडेज। सो आईएमपीएस आप कभी भी कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, कभी भी अवेलेबल होता है, संडे हो या बैंक हॉलीडे हो, कुछ भी हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो चलिए रिवीजन देख लेते चलते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। अब ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है कि यहाँ पे बैंकिंग सर्विस को आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप पेमेंट करने के लिए या मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एटीएम के ज़रिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 24/7 ये अवेलेबल है, विदाउट एनी स्टाफ के भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में देखा कि क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, बैंक इसमें कुछ लिमिट देती है, उसके ऊपर हायर रेट चार्ज करती है। फिर डेबिट कार्ड से भी देखा कि आपने डेबिट कार्ड से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ना, और पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, राइट। उसके बाद आरटीजीएस के बारे में हमने देखा कि पैसा जो ट्रांसफ़र कर सकते हो रियल टाइम में कर सकते हो, ग्रॉस सेटलमेंट ग्रॉस बेसिस पे भी होता है। फिर एनईएफटी के बारे में हमने देखा, राइट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पे भी पैसा आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कर सकते हो, कंट्री में कहीं पे भी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद हमने देखा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, है ना। नेट बैंकिंग की मदद से, लैपटॉप कंप्यूटर की मदद से भी आप ई बैंकिंग सर्विस को यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आप मोबाइल की मदद से भी आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, राइट। और लास्ट में हमने देखा आईएमपीएस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है कि फंड जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बात समझ में? ओके, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।